ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 14 द एंजल ऑफ पीस। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था? द एंजल ऑफ पीस का हमने लेसन एक्सप्लेनेशन डील कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। सो फर्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन से, ओके, जिसमें है पहले क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हर साल जो चैरिटी होम है वो कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। सो द आंसर इज द चैरिटी होम सेलिब्रेट्स क्रिसमस एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रेन, है ना। जो क्रिसमस है वो हर साल बच्चों के लिए मनाया जाता है। दे मेक स्पेशल फूड फॉर द चिल्ड्रेन, और क्रिसमस के टाइम वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन के लिए एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार करते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो एक मैन था वो मदर को क्या दिया था, है ना। हैंड ओवर मतलब कि क्या चीज़ दिए थे। सो द आंसर द मैन हैंड्स ओवर द एनवलप टू द मदर, है ना। तो जो मैन था उन्होंने क्या किया था, एक लिफाफा दिया था मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज इट मीन बाय व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है जब घंटी, दरवाजे की घंटी ना बजे। आंसर, द टर्म when the doorbell did not ring means that they did not get any help or support from anyone। ठीक है, अब क्या वो चैरिटी होम है तो वहाँ से क्या होता है, डोनेशंस आते हैं, अलग तरीके से सपोर्ट्स आते हैं। तो हर टाइम क्या होता है, जो मैन है वो एनवलप देता था मदर टेरेसा को, और वो क्या करती थी, उसी से क्रिसमस पार्टी करती थी। बट यहाँ पर है द टर्म व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, जब डोर बेल रिंग नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उन्हें कहीं से भी मदद, ठीक है, या फिर सपोर्ट, सहारा नहीं मिलता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन और ये तीनों आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड द एडमायरर से। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रशंसक था मदर टेरेसा का, वो उन्होंने क्या बोला। आंसर, द एडमायरर सेड शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम। ठीक है, जो प्रशंसक थे मदर टेरेसा के, है ना, वो बोलते थे कि उन्हें भी, सी हैड नो आइडिया, मदर टेरेसा को भी कोई पता नहीं रहता था कि जो मनी है, ठीक है, चाहे क्रिसमस हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसके लिए मनी कहाँ से आएगा। बट इफ़ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड सी वुड गो अहेड। ठीक है, अगर जो प्रोजेक्ट रहता है, जो परियोजना रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, तो वो कुछ ना कुछ करके मनी का अरेंजमेंट कर ही लेती थी। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ निर्मल हृदय। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि निर्मल हृदय क्या है। देयर इज़ अ होम इन कोलकाता वेयर ऑलमोस्ट 150 अनएक्सेप्टेबल ill people are washed, fed and sheltered and this home is called निर्मल हृदय। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कोलकाता में एक क्या है, घर है जहाँ पर 150 अनएक्सेप्टेड, ठीक है, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, इल पीपल, ठीक है, जिनकी तबीयत खराब है, वॉश्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, नहलाया जाता है, फैट खिलाया जाता है, शेल्टर्ड, रहने के लिए जगह दिया जाता है, और वही होम क्या कहलाता है, आपका निर्मल हृदय कहलाता है। ओके, जहाँ पर जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और जो इल पीपल है, उन्हें रहना खाना पीना देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्मल हृदय होम कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, वॉट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मदर टेरेसा है वो कोलकाता की स्ट्रीट में आखिर में क्या करती हैं। सो द आंसर इज सी कलेक्टेड स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड टॉट देम अबाउट हाइजीन। ठीक है, तो वो क्या करती थी, जो स्ट्रीट में बच्चे रहते थे उन्हें कलेक्ट करती थी, इकट्ठा करती थी, उनके पास जाती थी और उन्हें सिखाती थी स्वच्छता के बारे में, है ना। अगर आप स्वच्छ रहोगे तो क्या रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो उनका काम था कि चिल्ड्रन को हाइजीन के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी कैसे फॉर्म हुआ था, है ना। आंसर, व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर हाउस। जब क्या हुआ था, एक बड़ी सी फैमिली ने क्या किया था, अपने घर का जो रूफ टॉप है, सबसे ऊपर वाला मकान क्या दिया था, ऑफर किया था। सी अपॉइंटेड 26 असिस्टेंट हु फॉर्म द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जब उन्हें एक घर का बड़ा सा ऊपर हिस्सा मिल गया तो उन्होंने क्या किया था,
अपॉइंट किया था, लिया था, कितने 26 असिस्टेंट को क्या किया था उन्होंने हायर किया था, मतलब रखा था। और जो 26 क्या बोलते हैं सहायक उन्होंने रखा था, उसी से उन्होंने क्या फॉर्म किया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हो गए थे, बहुत सारे बच्चे हो गए थे, तो उन सब के सहारे के लिए उन्हें क्या चाहिए थी, मदद चाहिए थे, तो उन्होंने 26 असिस्टेंट को रखा। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। What did she want the people to know about the poor? ठीक है, तो वो मदर टेरेसा बोलना चाह रही है कि ऐसा क्या चीज़ है गरीबों के बारे में जो चाहती थी मदर टेरेसा सभी को पता चले। आंसर, शी वॉन्ट्स द पीपल टू नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। ठीक है, तो वो चाहती थी कि जो लोग हैं उनको क्या करने का मौका मिले, जो महानता है ना पुअर के बीच, गरीबों में जो महानता है वो जानने का मौका मिले। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, एक गरीब के घर वो गई थी, उनके पास खुद खाना नहीं था, बट वो क्या कर रहे थे, आधा खाना अपने नाइबर को, अपने पड़ोसी को दे रहे थे, क्योंकि वो भी भूखे थे। तो ये जो महानता है क्या बोलते हैं गरीबों में, वो सभी को बताना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज मदर टेरेसाज रियल वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मदर टेरेसा की जो रियल संपत्ति है ना, सही संपत्ति है, वो क्या है। आंसर, हर रियल वेल्थ वॉज, क्या क्या थे, हिमालयन इन साइज 7500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल। ठीक है, जो क्या बोलते हैं पहाड़ों जैसे बड़े साइज में 75,000 क्या था, चिल्ड्रन का एक स्कूल था। ठीक है, 60 स्कूल्स, 9,60,000 पेशेंट्स केयर फॉर इन, ठीक है, 113 डिस्पेंसरीज। ठीक है, कितने 9,60,000 मरीज जो है वो क्या उनकी देखभाल होती थी 213 डिस्पेंसरीज में, औषधालय में। ठीक है, 4700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी इन 54 क्लिनिक्स। ठीक है, 4700 क्या चीज़ जो पीड़ित थी लेप्रोसी से, उनको इलाज होता था 54 क्लिनिक्स में। ठीक है, 1600 अबॉन्डेड और ऑर्फन चिल्ड्रन इन 20 होम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 1600 अबॉन्डेड मतलब कि जिसे छोड़ दिया गया, ऑर्फनेज्ड है ना, जो अनाथ है, उनका क्या बोलते हैं चिल्ड्रन के लिए 20 होम्स थे। ठीक है, एंड 3400 डेस्टिट्यूट और डाइंग पीपल इन 23 होम्स। ठीक है, 3400 क्या थे, डेस्टिट्यूट थे, है ना, और डाइंग पीपल मर रहे थे, जो बाहर में क्या थे, निराश्रित थे, है ना। डेस्टिट्यूट यानी कि जिनके पास कोई आसरा नहीं था वो, और मरने वाले पीपल जो मर रहे थे बाहर में, उनके लिए 23 होम्स थे। ऑल दिस इन 35 सिटीज़। और ये सारी चीज़ें, चाहे आपका स्कूल हो, आपका डिस्पेंसरी हो, चाहे आपका क्लिनिक्स हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं होम्स हो, ये सारे क्या है 35 सिटीज़ में पूरे फैले हुए थे। एंड टाउन्स, ठीक है, सिटीज़ एंड टाउन्स नगर और शहर में फैले हुए थे। इन इंडिया एंड इन अ डजन अदर कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया में तो फैले ही हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर ये आपको डिस्पेंसरीज क्लिनिक्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हैं सभी जो वो दूसरों के लिए करती थी, वही उनका क्या था, सही संपत्ति था। ओके, क्वेश्चन, हाउ डू पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मदर टेरेसा को लोग कैसे जानते हैं। सो द आंसर इज, पीपल रिमेंबर हर एज लेडी ऑफ द स्लम्स, द एंजल ऑफ मर्सी, द सेंट ऑफ द गटर्स, द जेंटल मदर। ठीक है, तो पीपल उन्हें कैसे याद रखते हैं, लेडी ऑफ द स्लम्स, वो गंदी बस्तियों में भी क्या बोलते हैं गली गली जाती थी, तो उन्हें लेडी ऑफ द स्लम्स भी बोला जाता था। द एंजल ऑफ मर्सी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा दयालु थी, तो उन्हें क्या बोलते हैं दूत बोला जाता था, दया का। द सेंट ऑफ द गटर्स, जो गटर्स के जो संत रहते हैं उनका नाम दिया गया था। द जेंटल मदर, सौम्य माँ, ये सारे नाम से क्या करते हैं मदर टेरेसा को जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे आंसर्स अच्छे से क्लियर हैं, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस गिवन बिलो। हम यहाँ पर देखेंगे राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट,
द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज टू एंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो चिल्ड्रन थे चैरिटी होम के वो सारे साल क्या करते थे, क्रिसमस पार्टी एंजॉय करते थे। तो आंसर क्या है, ट्रू है ना, वो हर साल उनको क्रिसमस पार्टी मिलता था और वो सारे एंजॉय करते थे। तो स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है आपका, ट्रू। नेक्स्ट है द एनवलप कॉन्टेन न्यू 1000 रुपी नोट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मैन मदर टेरेसा को क्या दिया था, एनवलप दिया था, उसमें 1000 रुपीज़ था, पर हमने क्या पढ़ा था 100 रुपीज़ था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैनी टाइम्स द इनमेट्स ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ऐसा टाइम भी आता था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे चैरिटी होम में वहाँ चैरिटी पार्टी क्रिसमस पार्टी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि क्रिसमस पार्टी क्या थी, मदर टेरेसा कुछ ना कुछ करके अरेंज करवा ही लेती थी। तो ये स्टेटमेंट हो जा रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट, मदर न्यू फ्रॉम वेयर द मनी वुड केम फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या होता था, अगर उनके पास बड़ा सा प्रोजेक्ट होता था तो मदर टेरेसा को पता था कि कहाँ से मनी अरेंज करना है, बट ऐसा नहीं था, है ना, उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता था कि वो कैसे मनी को अरेंज करेंगे, बट एट लास्ट वो क्या कर लेती थी, अरेंज कर लेती थी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है न्यू, कि उन्हें पता रहता था कि प्रोजेक्ट के लिए मनी कहाँ से आएगा, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, फॉल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट, द म्यूनसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर अ प्लेस फॉर द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो म्यूनसिपल थे उन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था मदर टेरेसा को एक जगह देने से, है ना, पुअर के लिए, जो कि बहुत क्या है आपका गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि म्यूनसिपल ने उन्हें क्या दिया था, एक जगह दे दिया था। तो यहाँ पर से स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो हम उसके आगे क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो यहाँ पर था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उनके जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो मोस्टली क्या थे, आपके इंडियंस थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, तो हम उसके आगे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट, मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। जो मदर टेरेसा थे उन्हें क्या बोलते हैं, गरीबों की महानता के बारे में पता था। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है आपका पूरी तरीके से सही है, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू। तो आई होप कि आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। ओके, और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकेबलरी सेक्शन से। तो वोकेबलरी सेक्शन में पहले क्या है, फॉर्म सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया गया है, उससे हमको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वाटर क्राइसिस इन मैनी विलेजेस ऑफ इंडिया। एक समय की बात है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गाँव थे जहाँ पर क्या हो रहा था, पानी की क्राइसिस हो रही थी, संकट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट परियोजना। माई बॉस टोल्ड मी टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन 5 days। ठीक है, मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, डिग्निटी। ठीक है, गरिमा। सो सी शोज डिग्निटी इन कुकिंग। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जब वो कुकिंग करती हैं तो वो पूरे गरिमा के साथ क्या करती हैं, पूरा कुक को मतलब कि खाना बनाती हैं। हाइजीन। हाइजीन मतलब होता है आपका स्वच्छता। तो मदर टेरेसा टोल्ड द स्ट्रीट चिल्ड्रन अबाउट हाइजीन। ठीक है, जो मदर टेरेसा था, जो चिल्ड्रन क्या रहते हैं, गलियों में रहते थे, वहाँ पर के जो बच्चे उन्हें स्वच्छता के बारे में बताती थी। स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी होता है भूख से मरना। सो मैनी पुअर पीपल आर स्टार्विंग। ठीक है, तो बहुत ऐसे गरीब हैं, लोग हैं जो क्या करते हैं, भूख से मरते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, संपत्ति। द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रॉय इज़ वेरी बिग। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मिस्टर रॉय का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर आता है हंग्री, भूख, है ना। आई सो अ हंग्री बॉय सेलिंग पेन्स ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर बोल रहा है मैंने एक लड़के को देखा है जो क्या कर रहा है, भूख के वजह से क्या कर रहा है, गलियों में, सड़कों में क्या कर रहा है, पेन बेच रहा है। सो आई होप कि आपको ये वर्ड के मीनिंग समझ में आ गए होंगे और सेंटेंस भी क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल। ओके, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पजल विच कैम फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो द पजल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे पजल का बॉक्स दे दिया हुआ है ना, आपको पजल सॉल्व करने हैं, उसमें सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका रोड। रोड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे और इस स्ट्रीट को क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, स्ट्रीट। जैसे यहाँ पर सिख है ना, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये देखिए आपको एक
दे दिया है कि आपको इस टाइप से क्या करना है, पजल को फाइंड आउट करना है वर्ड्स को। तो यहाँ पर क्या है आपका, रोड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये देखिए स्ट्रीट, STREET स्ट्रीट। ओके, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सफरिंग फ्रॉम इलनेस, है ना, आप क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बुखार से मर रहे हो, आपकी अब तबीयत खराब है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिक। जो वहाँ पर ऑलरेडी था ऐसा ही सिक है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, जहाँ पर आप क्या रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर कहते हैं। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम देखना है, थर्ड रो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम और ये हो गया क्या आपका थर्ड रो, ठीक है। तो वो क्या होता है, शेल्टर, SHELTER शेल्टर। तो ये हो गया आपका शेल्टर। ओके, फिर आता है क्या आपका वन हु इज़ नॉट रिच, ठीक है, ऐसा जो क्या बोलते हैं रिच नहीं है, अमीर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम लास्ट रो। तो फर्स्ट कॉलम में जाते हैं एंड लास्ट रो में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉलम लास्ट रो, ये हो गया आपका पुअर। ओके, फिर क्या आता है आपका काइंडनेस, पिटी, है ना, आप दयालु हो, आप दूसरों पे दया करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्सी। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो हमको कहाँ पर जाना है, फर्स्ट रो पे जाना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम पे जाना है, थर्ड रो पे जाना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ये हो गया आपका मर्सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबिलिटी टू बिहेव इन अ काम एंड रेस्पेक्टेबल वे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा क्षमता कि हम एकदम से शांत रह सके और इज्जत से बात कर सके, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिग्निटी। ओके, क्या कहते हैं, डिग्निटी। तो चलिए देखते हैं डिग्निटी, यहाँ से कहाँ पर होगा, के डिग्निटी, ये रहा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड लास्ट रो। ओके, DIGNITY, ये हो गया आपका डिग्निटी। क्लियर इतना। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन और डॉटर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी भी क्या बोलते हैं, चाहे वो बच्चा, सॉरी लड़का हो लड़की हो, किसी भी पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड। फर्स्ट कॉलम एट्थ रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम एट्थ रो, तो ये हो गया आपका चाइल्ड, CHILD। ओके, नेक्स्ट पजल है आपका क्या, हैविंग नो मनी, नो फूड एंड नो शेल्टर, ठीक है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए है और ना ही पैसे हैं, ठीक है, ना खाना है ना रहना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है निराश्रित। यह है आपका सिक्स्थ कॉलम सेकंड रो। ओके, सिक्स्थ कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिक्स्थ कॉलम एंड सेकंड रो, ये रहेगा DEST, ये सिक्स्थ कॉलम 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर क्या आता है आपका हाउस और एन एरिया ऑफ अ सिटी दैट इज़ वेरी बैड कंडीशन, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, कोई से भी सिटी हो, उसका चाहे वो घर हो, चाहे वो कहीं पर जगह हो जहाँ पर क्या वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं, हम स्लम कहते हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम फिफ्थ रो। ओके, फर्स्ट कॉलम फिफ्थ रो, ये हो गया आपका स्लम। ओके, नेक्स्ट पजल है आपका टू कलेक्ट मनी और थिंग्स टू हेल्प द पुअर, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनी को इकट्ठे करना या फिर सामान को इकट्ठे करना ताकि हम गरीबों की मदद करें, उसे हम क्या कहते हैं, चैरिटी कहते हैं। दान दक्षिणा, तो उसका है लास्ट कॉलम सेकेंड रो। ओके, तो लास्ट कॉलम ये रहा एंड सेकेंड रो ये चैरिटी। ओके, सो आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्लूज थे, क्लूज को हमने देखा, उसका वन वर्ड देखा, फिर उसके बाद हमने उसे खोज लिया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्रामर सेक्शन से, एंड ग्रामर सेक्शन में क्या दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले हमको जो सेंटेंस दिया गया उसे हमको पहले से क्लियरली पढ़ना है। मदर टेरेसा सेड, मदर टेरेसा ने बोला, आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द
पुअर, ठीक है। तो मदर टेरेसा क्या चाहती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, उत्सुक थी, है ना, कि वो जाने कि लोग जान सके कि जो महानता है पुअर की। In this sentence, the exact words of Mother Teresa are used and they are put in the inverted commas, ठीक है। तो यहाँ पर जो मदर टेरेसा ने बोला कि I am anxious for people to know of the greatness of the poor, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मदर टेरेसा के ही है, तो उसे हमने डायरेक्ट लिखा और वो इन्वर्टेड कॉमा में है। We can also write the same sentence in a way that the same meaning is conveyed, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही सेंटेंस को हम अपने भाषा में लिख सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, अवगत करवा सकते हैं दूसरे लोगों को। We do so when we report someone's speech in our language, और हम कब क्या कहते हैं, जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर दिया गया, ठीक है, जाके पानी लाने का, तो वो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे बोला गया है मुझे पानी लाने के लिए, तो वो क्या हो जा रहा है, कन्वे कर रही हूँ, तो वो कैसे हो जा रहा है, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जो भी उन्होंने मुझे बोला है, तो उन्होंने जो बोला है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच, और जो मैं बता रही हूँ या फिर दूसरे लोग बताएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ओके, फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा सेड दैट, है ना, अगर दूसरे लोग कन्वे करेंगे, पहला क्या था हमारा, मदर टेरेसा सेड I am anxious for people to know of the greatness of the poor, अगर वही दूसरे लोग कन्वे कर रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं वो चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा सेड दैट ऐड हो गया इसमें, सी वॉज, है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वॉज आ गया। एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, है ना, जब क्या होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से करते हैं तो दैट लग जाता है, ठीक है। ये जो क्या रहता है सिंपल प्रेजेंट है वो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें जो फॉलो हुआ है, सिर्फ वही यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। दैट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है वो क्या हो जाता है, साइड हो जाता है, हट जाता है। ओके, तो ये आपका है, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पे जाने का। ओके, डायरेक्ट स्पीच जो डायरेक्ट बोला जाता है, जैसे मदर टेरेसा ने बोला है उसे कोई और बोलेगा तो वो कन्वे करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो पहला क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन द एग्जाम्पल, तो हमको ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं उसे फिर से हमको लिखना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल है मदर टेरेसा सेड, मदर टेरेसा ने बोला, आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज द नीड अस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि हमें उतने विश्वास है मदर टेरेसा को, दैट आई बिलीव, है ना, बिलीव करती हैं कि क्या बोलते हैं, हमें भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उन्हें हमारी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मदर टेरेसा सेड, क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा सेड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट, है ना, सी बिलीव्ड, उन्होंने क्या किया था, बिलीव किया था, तो मदर टेरेसा को हम क्या बोलेंगे, सी यहाँ पर लिखेंगे, बिलीव्ड, ठीक है। मदर टेरेसा सेड दैट सी बिलीव्ड वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, जितनी ज़रूरत हमें है उतनी ही ज़रूरत उन्हें हमारी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दैट आ गया, ठीक है। हम मदर टेरेसा को बोल रहे हैं तो हम सी लिख दिए, ठीक है। बिलीव का हमने क्या कर दिया, बिलीव सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट है, सी सैड दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर, ठीक है। उन्होंने बोला कि उन्हें क्या है, सी सैड दे आर जस्ट एज हंग्री, है ना, उन्हें वो बोल रही है कि जितनी भूख उन्हें है, दे आर जस्ट एज हंग्री, जितनी भूख उन्हें हमें है उतनी ही भूख उन्हें भी है। तो आंसर सी टोल्ड, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड दैट दे वर, है ना, ये क्या है, दे वर जस्ट एज हंग्री एज वी वर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर था वो किस में चेंज हो गया, आपका वर में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर दैट आपका ऐड हो गया, दे वर जस्ट एज हंग्री एज वी वर, ठीक है। यहाँ पर था वी आर है, ये फिर से क्या हो गया, वर में चेंज हो गया, सिंपल क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सॉरी
हाँ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। ओके, क्योंकि ये क्या है आपका प्लूरल में है, इसलिए वो प्लूरल में चेंज हुआ है। यहाँ पर अगर इज रहता तो वो वॉज में चेंज हो जाता। क्लियर? तो ये सिंगुलर प्लूरल भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है एन एडमायरर सेड, ठीक है, सी हैज़ नो आइडिया वेयर द मनी विल कम फ्रॉम। एक एडमायरर ने बोला कि उन्हें कोई भी पता नहीं था, कहीं से भी आइडिया नहीं था कि मनी कहाँ से आएगा। सो एन एडमायरर टोल्ड, बोला दैट सी हैड, देखिए हैड का क्या हो गया, हैज़ हो गया, नो आइडिया वेयर द मनी वुड, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, कैम फ्रॉम। ओके, तो ये सारे क्या है आपके रूल्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट से क्या बोलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में होने के लिए। फॉर एग्जांपल सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, डिफरेंट उसमें रहता है, कंडीशन अप्लाइड होते हैं, तो यहाँ पर टोल्ड हो गया, ठीक है। फिर दैट आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, हैज़ का क्या हो गया, हैड हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर विल का क्या हो जाता है, वुड, बाकी एज इट इज़ वहाँ पर रहेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सिस्टर फ्रैंकलिन सेड दिस इज़ अ रियल सैक्रिफाइस। सिस्टर फ्रैंकलिन ने बोला कि ये सही क्या है, त्याग है। सो सिस्टर फ्रैंकलिन टोल्ड, उन्होंने बोला दैट दिस वॉज अ रियल सैक्रिफाइस, है ना, दैट आ गया, दिस इसका क्या हो गया आपका, वॉज हो गया, अ रियल सैक्रिफाइस, कि यही क्या है, सत्य आपका घटना, सॉरी सत्य सैक्रिफाइस है। ओके, सही आपका त्याग है। नेक्स्ट, मदर रिप्लाइड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता। मदर ने बोला कि मैं जो लोग हैं कोलकाता के उसे प्यार करती हूँ। मदर रिप्लाइड, है ना, रिप्लाइड का रिप्लाइड ही है, इसमें दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, सी लव्ड हो गया, डी है ना, पास्ट टेंस, द पीपल ऑफ कोलकाता। ओके, आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया। ओके, एंड लव का क्या हो गया, लव, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट में आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको, ध्यान देना है। कुछ चीज़ें जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच पे जाते तो बहुत सारी क्या होती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो कंडीशन के ऊपर कंडीशन डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है वो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।